अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ अली। आप सुन रहे हैं रेडियो सनशाइन बीनाई एजुकेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल से। आज हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप अपने अंदर कमाल के फीचर्स लेकर आ रहा है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं उनसे कॉम्पीट कर रहा है और उनको ज़बरदस्त तरीके से क्रॉस कर रहा है अपने इन ज़बरदस्त फीचर्स से। तो क्या कुछ है व्हाट्सएप के अंदर अपकमिंग, वो यहाँ पर मैं बताऊँगा। हमारे पास यूट्यूब के अंदर अपडेट्स हैं, वो क्या हैं वो बताऊँगा। तमिलनाडु में एक फैक्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाई जा रही है, वो बताने जा रहा हूँ। आईफोन 14 लॉन्च हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका क्या कुछ होगा पाकिस्तान में, उसके ऊपर मैं अपडेट दूंगा। कैलिफोर्निया और जापान में रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, किस काम के लिए, तो उसके लिए भी मेरे पास अपडेट है। कैलिफोर्निया के अंदर एक ट्रैक सूट बनाया जा रहा है, क्या करेगा वो भी मैं बताऊंगा। वो एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, उसके हवाले से मैं बताऊंगा इस शो में आपको। गर्मियों में जो हम ऐसे यूज़ करते हैं ग्री, उसकी क्या टेक्नोलॉजी अब वो यूज़ कर रहे हैं, सभी एयर कंडीशंस को करने जा रही है वो कंपनी क्रॉस। तो इस शो में हमारे साथ रहिए एंड तक। ये सारी जितनी भी अपडेट्स हैं आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ, ये सारी अपडेट्स मैं बताने जा रहा हूँ इस शो में। हमारे साथ रहिएगा एंड तक। और अब अगर आपको कोई भी अपडेट इसमें से अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। आई होप चैनल को सब्सक्राइब पहला से ही कर चुके होंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दिया होगा। तो शो को स्टार्ट करते हैं हम। आईफोन 14 जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो चुका है और पाकिस्तान में कब आएगा, कमिंग सून वो पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है। और उसकी जो प्राइस है वो है 4,50,000 रुपये, PTI प्रूव्ड होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में जो डॉलर के रेट्स हैं वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर तो ये डॉलर का रेट्स कम हो गए तो ये कुछ यहाँ पर आईफोन 14 जो सीरीज़ है उधर सबको फिर पाकिस्तान में रिलीफ मिलने वाला है। उसके बाद जो हमारे पास न्यू अपडेट है, कैलिफोर्निया में जो रोबोट बना है वो क्या करने वाला है। कैलिफोर्निया का जो रोबोट है वो शहर की साफ सुथराई के लिए उन्होंने क्रिएट किया है और वो लगातार 17 घंटे वर्क कर सकता है, सफाई कर सकता है रोडों पे और एक्सेट्रा जो भी उससे साफ सुथराई के काम लिए जाएं वो सारे करता है। और इसको कंपेयर किया गया है वहाँ पर जो मशीनरी पहले ही वर्क कर रही हैं गाड़ियाँ साफ सुथराई के लिए, उसमें से इसने 30% कम एनर्जी और फ्यूल एक्सपेंड किया है। तो ये यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी एक चीज़ है जो आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फ्यूल भी बचा सकते हैं और अपने एक्सपेंसिव भी बचा सकते हैं। कैलिफोर्निया को देखते हुए जापान ने जो एक रोबोट तैयार किया है, वो रोबोट किसी भी किस्म की पेंटिंग कर सकता है, गाड़ियों को, घर को, किसी चीज़ को। जस्ट उसके अंदर आप उस चीज़ की तस्वीर इनपुट करेंगे और उसको कमांड देंगे कि किस किस्म की आपको पेंटिंग चाहिए, तो वो ये चीज़ खुद ब खुद करेगा। और इसके लिए आपको उसको कलर मिक्स करके भी नहीं देने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें खुद करेगा, खुद ही अपने रडार में कलर्स को लेकर आकर मिक्स करेगा, कितना पानी उसमें डालना चाहिए, तो वो सब चीज़ें ये खुद मैनेज करेगा। वाटर कलर भी वो कर सकता है और स्प्रे के थ्रू भी वो चीज़ कर सकता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक अपडेट है रोबोट्स के हवाले से। और उसके अलावा कैलिफोर्निया में ही एक ट्रैक सूट बनाया जा रहा है जो सोलर पैनल
के जो शीट है उससे तैयार किया जा रहा है, वो पूरा एक्सेस है। जैसे हम नॉर्मल ही जैकेट्स वगैरह या ट्रैक सूट्स पहनते हैं वैसे ही होगा उसमें। जैसे हम फीमेल्स वो नग लगाती हैं वैसे ही उसमें डिज़ाइन की गई है प्लेट्स के हवाले से। वो एनर्जी स्टोर करेगा ख़ुद में और आप वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप कैरी कर सकते हैं अपने साथ, मोबाइल और टॉर्च वगैरह उस ट्रैक सूट में से चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी एक टेक्नोलॉजी है जो कैलिफोर्निया में आ चुकी है। उसके अलावा चाइना ने क्या किया है, चाइना ने एक ऐसी 360 बिल्डिंग बनाई है जिसकी जो हर एक मंजिल है वो हर एंगल में घूम सकती है, चारों ओर घूम सकती है और हर आपका फ्लोर जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में घूम सकता है। तो ये इसको 360 बिल्डिंग का नाम दिया गया है। ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती है। आपको अपने घर का व्यू चेंज करना है तो आप स्विच करें भाई, पिछले वाले रोड पे आप मूव कर जाएं तो पूरा आप हर एंगल में अपने घर को घुमा सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त तरीके की टेक्नोलॉजी है जो चाइना अब बिल्डिंग्स में भी ले आया है। उसके बाद हमारे पास जो यूट्यूब है, यूट्यूब ने अपडेट्स दी हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके की। जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए अपने चैनल को ग्रो वो कर सकते हैं। कैसे अपने चैनल को वो ऐसे ग्रो कर सकते हैं, एक पहले हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो यूट्यूब के सर्च बार में हम सर्च करते थे कि आया ये इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो क्या नाम दूं, कैसे रैंक करेगी एक्सेट्रा। अब एनालिटिक्स में जाके वहाँ पर आप इनसाइड सर्च में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। वो आपको ये चीज़ बताएगा कि जो आपके करंट सब्सक्राइबर हैं वो क्या सर्च करते हैं, उनको किस किस्म की वीडियोस चाहिए, तो आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है और इसी फीचर को इंक्लूड करते हुए यूट्यूब अब एक और फीचर लाने जा रहा है जो हम कभी कभार हम डिसअपॉइंट होते हैं। जो हमारे पास एक नोटिफिकेशंस आते हैं कमेंट्स के, तो वो जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे मुताबिक अच्छे नहीं होते हैं, हम डिसहार्ट हो जाते हैं। जब नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनको अब आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके एडिट कमेंट्स करके वहाँ पर 3 किस्म के आपको कमेंट्स चूज़ करने पड़ेंगे कि आपको इस टाइप के कमेंट्स आएँ। उसमें अगर आपने वो नेगेटिव कमेंट्स कोई भी हों वो आपने सेलेक्ट नहीं किए तो कोई भी बंदा आपके चैनल पे नेगेटिव कमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सा फीचर है, स्पेशली जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं जो जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कमेंट्स के ऊपर। पहले से ही कमेंट्स उनके पूरे सारे ही आते हैं और उनमें से भी अगर नेगेटिव आ जाए तो वो क्रिएटर डिसहार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स हैं यूट्यूब के अंदर। उसके अलावा यूट्यूब एक और चीज़ भी अपने एनालिटिक्स में ऐड करने जा रहा है कि भाई एडिट तो मैं करूँगा, वीडियो अपलोड भी मैं करूँगा, पर वो जो सबटाइटल्स होते हैं, जब बाकी डिस्क्रिप्शन की एडिटिंग होती है वो कोई भी यूज़र कर सकता है। जिसको भी आप अपनी ईमेल अकाउंट से एक्सेस देंगे, आया वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आपके इन चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो 2 लोग इकट्ठे ही कहीं से कहीं हो तो आप एक चैनल रन कर सकते हैं, अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा ट्विटर के ऊपर हम आएंगे तो उसमें एक नया फीचर आने जा रहा है कि जो हम ट्वीट करते हैं वो 2 बंदे इकट्ठे ही ट्वीट कर सकते हैं। ये एक फ़ीचर आने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और मेरे साथ कोई दूसरा बंदा हो, वो हम एक चीज़ पे मुत्तफ़िक़ा राय रखते हैं और वो एक ही ट्वीट हम करना चाहते हैं दोनों अकाउंट से, तो वो इकट्ठे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ट्वीट लिखा और मैंने उसको इनवाइट किया कि भाई ये ट्वीट है, मैं तुम्हारे साथ इसको करना चाहता हूँ पब्लिक, तो वो एक्सेप्ट करेगा और दोनों फिर
उस ट्वीट को पब्लिक कर देंगे तो वो दोनों के ही अकाउंट से जाएगी और पब्लिकली जाएगी, और जो भी उन्हें देखेगा उनको यही पता चलेगा कि ये एक ट्वीट इन दोनों बंदों ने इकट्ठे ही करके दी है। जैसे हम फेसबुक में लोगों को टैग करते हैं, पर टैग तो हम उनकी टाइमलाइन पे करते हैं या उनके फ्रेंड्स को करते हैं, ये ऑफिशियली ही वो पोस्ट दोनों ही बंदे इकट्ठे सेंड करेंगे तो ही जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू तमिलनाडु। इंडिया का ये एक प्रोविंस है तमिलनाडु। वहाँ पर उन्होंने, उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने किया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी बाइक फैक्ट्री यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, जो करीबन एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा बाइक्स इंडिया के लिए बनाएंगे। और उन्होंने ये कहा है जो टेक्नोलॉजी, वो जो मशीनरी यूज़ करने जा रहे हैं, अगर वो अपनी पीक पे आए तो विद इन 2 सेकेंड वो एक बाइक तैयार कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट जो फैक्ट्री में वर्कर्स होंगे वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा वर्कर्स वर्क करेंगे। तो टेक्नोलॉजी है भाई, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर नो कमेंट्स। इसके अलावा हमारे पास व्हाट्सएप के ऊपर अपडेट्स हैं। व्हाट्सएप जैसे कि अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके के फीचर्स लेकर आ रहा है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो हैं व्हाट्सएप के साथ जो कॉम्पीट कर रही हैं, लाइक जीबी व्हाट्सएप, रेड व्हाट्सएप, पिंक व्हाट्सएप, पता नहीं कौन कौन से व्हाट्सएप बन गए हैं, उन सबको कम्पीट करते हुए व्हाट्सएप अपने अंदर बहुत ही तेज़ी से रद्दोबदल कर रहा है, चीज़ों को फिक्स कर रहा है। वो क्या कुछ हैं उनके ऊपर मैं अपडेट अभी दूंगा कि कौन कौन से अपकमिंग फीचर्स व्हाट्सएप दे रहा है। पहले एक फीचर है कि आप अपने टेक्स्ट को री एडिट कर सकते हैं। अब उसमें व्हाट्सएप देने जा रहा है री एडिट में फिर ऑटो फिट टू कंटेंट वाला जो चीज़ होती है कि सजेशंस आती हैं कि भाई ये ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। वो एक ज़बरदस्त, आपको ज़्यादा टेक्स्ट को एडिट नहीं करना पड़ेगा, सजेशंस मिलेंगी। वो फीचर ऐड करने जा रहा है व्हाट्सएप। उसके अलावा अब व्हाट्सएप का एक फ़ीचर आने वाला है कि जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो लेफ़्ट करेंगे तो बाकियों को पता नहीं चलेगा एडमिन्स के अलावा। अब आप वो भी पता करवा सकते हैं कि आप ग्रुप के इन्फो में जाकर नीचे देंगे पास्ट पार्टिसिपेंट्स, उसमें जाके आप देखेंगे कि कौन कौन रिसेंटली लेफ़्ट कर चुका है इस ग्रुप को। तो आप वहाँ से जाके वो भी देख सकते हैं कि किस किस ने लेफ़्ट किया और कब कब। उसके अलावा एक जैसे हम इमोजीज बनाते हैं, आप इसमें अपनी 3D पिक्चर लेके व्हाट्सएप के अंदर ही एक कैमरा आएगा, उसमें से 3D पिक्चर लेके और जिस तरीके के एक्सप्रेशंस आप देंगे वैसे ही व्हाट्सएप वो एक इमोजी बनाकर आपके इमोजीज में ऐड कर देगा। तो आप फिर रिएक्शंस के लिए अपने ही फेस की इमोजी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम जो व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक्स शेयर करते थे तो कोई किसी के भी पास वो लिंक जाती थी तो वो ऐड हो जाता था, ज्वाइन हो जाता था। अब वो भी व्हाट्सएप बंद करने जा रहा है कि आप किसी को भी लिंक शेयर करोगे, जब तक उसको एडमिन अप्रूव नहीं करेगा लिंक के थ्रू भी आप ग्रुप में नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है। व्हाट्सएप अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी व्हाट्सएप का गलत यूज़ करते हैं, उन सबको आहिस्ता आहिस्ता बंद करने जा रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप के अंदर एक और फीचर आ रहा है, डिलीट फॉर एवरीवन। जी बिल्कुल, एडमिन अब ग्रुप के मैसेजेस को भी डिलीट कर सकता है, डिलीट फॉर एवरीवन करके। ये पहले फीचर नहीं था और ये अब आने जा रहा है। पहले आता था डिलीट फॉर मी, अब हम एडमिन सिर्फ कर सकते हैं डिलीट फॉर एवरीवन। ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है। आई थिंक ग्रुप्स को क्लीन रखने के लिए ये फीचर बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करेगा। उसके अलावा स्टेटस के ऊपर भी हम रिएक्शंस दे सकते हैं। जैसे हम अपने नॉर्मल मैसेजेस को होल्ड करके रिएक्शंस देते हैं, वैसे हम
स्टेटस के ऊपर भी रिएक्शंस दे सकते हैं। तो ये कमाल के फीचर्स हैं व्हाट्सएप के। और इन दी एंड इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। जाने से पहले जो ग्री ऐसी है उसके ऊपर मैं अपडेट दूंगा कि वो क्या टेक्नोलॉजी अब यूज़ करने जा रहा है। तो वो अपने अंदर डबल कंप्रेसर लेकर आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी एसी को 26 के टेम्परेचर पे रखा है और आपका रूम टेम्परेचर 26 पे आ चुका है। उसके बाद आपका कंप्रेसर बंद हो जाता था, जैसे ही फिर टेम्परेचर अप हो जाता था 27 28 पे, तो ठप करके दोबारा से कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता था। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूमेशन है वो ज़्यादा लगती थी। तो बिजली को बचाने के लिए अब इन्होंने ये वर्क किया है कि 2 कंप्रेसर वाली टेक्नोलॉजी लेकर आ गए हैं। एक तो आपके रूम को कूल करेगा और दूसरा आपके टेम्परेचर को गिरने नहीं देगा। इसमें बिजली की भी बचत है और ये बिल्कुल भी ना समझें कि 2 कंप्रेसर चलेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ तब होती है जब एक कंप्रेसर बंद हो फिर ओपन हो, फिर बंद हो फिर ओपन हो, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बिजली का ज़ाया होता है। तो लिसनर्स, ये था आज का शो। टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टेक्नोलॉजी अपडेट्स थी मेरे पास। एसी के ऊपर अपडेट्स थी, तमिलनाडु में फैक्ट्री लगने जा रही है उसके ऊपर अपडेट्स थी, हमारे पास रोबोट्स के ऊपर अपडेट्स थी, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी अपडेट्स थी। तो आई होप आप सबको ये शो अच्छा लगा होगा, पसंद किया होगा आप सब ने। अगर आपको इस अपडेट्स के हवाले से कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप सुन रहे थे रेडियो सनशाइन बीनाई एजुकेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। दिस इज मी मोहम्मद आसिफ अली।